साथियों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का सेट 3 801 डीसी कोड का ये पेपर है। ठीक है ना। 2024 के लिए ये सारे आपके धमाल मचाएंगे क्वेश्चंस बोर्ड पेपर में 2024 में। ठीक है। और प्री बोर्ड में भी ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो भाई जितने लोग चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लो, कहीं आपको बोर्ड पेपर से मिस ना हो जाए। ठीक है ना। हमारे चैनल पर हर एक चीज प्रोवाइड होता है, आप सभी को पता भी होगा। ठीक है ना। जितने लोग हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहला यहाँ पर क्वेश्चन हम देखते हैं ज्यादा लंबा बात ना करके। ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपका, शुक्ल युग का नामकरण किस विद्वान के नाम पर किया गया है। ये सारे आपके क्वेश्चंस बोर्ड से लिए गए हैं। ठीक है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 100% आपके बोर्ड पेपर में यही सारे क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिएगा, शुक्ल युग का जो नामकरण है किस विद्वान के नाम पर पढ़ा है तो आप सभी को पता होगा। शुक्ल युग का जो नामकरण है वंशीधर शुक्ला, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वैकुंठनाथ शुक्ल, रामचरण शुक्ल। आचार्य रामचंद्र के आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम पर शुक्ल क्या हुआ है, पढ़ा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। जो सेवा सदन है, सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है। जैनेन्द्र कुमार, यशपाल, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद। तो आप सभी को पता होगा इसके जो लेखक हैं प्रेमचंद्र जी हैं। सॉरी, एक मिनट, सेवा सदन है ना आपका, सेवा सदन। ठीक है। तो क्या हो जाएगा, प्रेमचंद्र जी। उसके बाद है तीसरा क्वेश्चन, शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं है। तो शुक्ल युग के नाटककार निम्नलिखित में से कौन नहीं। जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजकुमार, राम कुमार वर्मा, हरिकृष्ण प्रेमी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन से आपके शुक्ल युग के नाटककार इसमें से नहीं है। तो देखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी आपके नहीं है। ओके। उसके बाद चौथा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। चौथा क्वेश्चन हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। कह रहा है, प्रसिद्ध आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक हैं। तो कौन है। हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पांडे बेचन शर्मा उग्र, रामविलास शर्मा। तो कौन है। तो आप सभी को पता होगा, ध्यान से देखिएगा, हरिवंश राय बच्चन जी। कौन है, हरिवंश राय बच्चन जी। 5 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध यात्रा साहित्यकार है। जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, राहुल संस्कृतियान, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कौन है आपके। तो आप सभी को पता है कि जो राहुल संस्कृत यात्रा साहित्य के, ध्यान से देखिए, यात्रा साहित्य के जो आपके राहुल संस्कृत है, भेर भेर यहाँ पे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद कह रहा, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है। तो जो रीतिकाल है उसके वीर रस के प्रसिद्ध कवि कौन है। देव हैं, घनानंद जी हैं, या भूषण जी हैं, या बिहारी जी हैं। कौन है आपके। तो देखिएगा, जो भूषण जी हैं जो वीर रस के क्या बाबू कवि हैं। ओके। उसके बाद ध्यान से देखिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन, रामचंद्रिका के रचनाकार हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन। बिहारी, केशवदास, भूषण, मतीराम। कौन से आपके हैं। तो आप सभी को पता है, ध्यान से देखिएगा, नहीं पता है तो जान लीजिए, केशवदास जी क्या है, रामचंद्रिका के रचनाकार। वो कमेंट में एक बार कमेंट कर देंगे ना तो हमेशा याद रहता है, नहीं भूलेंगे आप लोग। ठीक है ना। एक बड़ा बड़ा सा कमेंट भी कर दिया करिए, आपको भूलेगा नहीं कि हाँ हमने आयुष क्लासेस में क्या किया था। आयुष क्लासेस पे हमने ये चीज बोर्ड पेपर में जब आएगा तो कहीं आयुष क्लासेस में मैंने ये चीज लिखा था, तो आपको चीजें याद रहती है। ठीक है ना। किसी भी चीज को बार बार देखना सुनने से, ठीक है ना, वो चीज आपके दिमाग में सेट रहती है। ठीक है ना। बार बार लिखने से, बार बार देखने से, बार बार सुनने से वही चीजें आपके दिमाग में क्या होती है, सेट होती हैं। तभी आपको हर एक चीज क्या होता है, याद रहता है ना, चीजें आपकी भूल जाती हैं। ओके। उसके बाद है, प्रिय प्रवास किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद की, श्रीधर पाठक की, सिया राम शरण गुप्त की, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। तो किसकी है। तो ध्यान से देखिएगा, 8 नंबर का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, हरिऔध जी का प्रिय प्रवास क्या है, रचना है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है। ध्यान से देखिएगा, राम की शक्ति पूजा के रचनाकार है। नए क्वेश्चंस आपके हैं बोर्ड पेपर में, ऐसे कुछ नए क्वेश्चंस भी देखने के लिए मिलेंगे। तो देखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिएगा, इसका राइट जो आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी है। ओके। 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं है। तो कौन प्रगतिवादी युग का कवि नहीं। नागार्जुन है, त्रिलोचन है, केदारनाथ अग्रवाल है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो देखिएगा, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी है वो प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है।
उसके बाद देखिएगा हास्य रस का अस्थाई भाव है, तो देखिएगा हास्य, उसमें अभी हमने उस वाले वीडियो में पढ़ा परू रस का अस्थाई भाव पूछा, तो यहाँ पर हास्य रस का पूछ रहा है, तो हास्य रस का अस्थाई भाव जो होता है हमारा हास होता है। ठीक है, अब देखिएगा आपका 12 नंबर क्वेश्चन करा, मनहु मानो जनु जानो आदिवाचक शब्द किस अलंकार में प्रयुक्त होता है। तो देखिएगा मनहु मानो जनु जानो ये सभी आपके जो होते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होते हैं, प्रयुक्त होते हैं बाबू। ठीक है ना, तो याद कर लो बाबू, बोर्ड पेपर में सारे क्वेश्चन और प्री बोर्ड में देखने के लिए मिलेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर करो क्वेश्चन को। आप लोग शेयर और नहीं करते, मजा नहीं आता यार, क्या यार बताओ, इतना आपके लिए मेहनत किया जाता है फिर भी आप लोग ना कोई चैनल को सब्सक्राइब करता है ना शेयर करता है। यार कम से कम आप लोग मेरा 20,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करा दो इस बार। ठीक है ना, टारगेट मेरा यही है, इस वीडियो का टारगेट है कम से कम 2000 व्यू। ठीक है ना, 2K व्यू और 100 लाइक बाबू, 100 लाइक कंप्लीट जरूर कर देंगे आप सभी लोग, उम्मीद है जरूर 100 लाइक आप लोग कर देंगे। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखकर, लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुध बुध दे रहा। कर उपयुक्त पंक्तियों में छंद है, कौन सा छंद है, रोला है, दोहा है, बरव है या सोठा है, तो क्या है। तो लिखकर लोहित लेख डूब गया दिन मणि आहा, ठीक है ना। तो देखिएगा इसमें जो आपका प्रयुक्त, आपको दो ही चीज पढ़ना है, या तो रोला पढ़ना है या तो आपको सोठा पढ़ना है, दो ही चीज पढ़ना है। तो हमारे क्या हुआ, रोला तो है नहीं, ये हमारा क्या होगा, सोठा होगा, ये तो हमें पढ़ना नहीं है, हमारे सिलेबस में है ही नहीं। तो रोला तो है नहीं, ये हमारे क्या होगा, सोठा होगा। काउंटिंग कर लेंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके, यहाँ पर कह रहा है 14 नंबर क्वेश्चन, उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, उपदेश उप से मिलकर बना है ना। ऊपर, देखिएगा ऊपर, क्या ऊपर हो सकता है, जल्दी से बताओ कमेंट में बाबू। ऊ लगा है बढ़ता ऊ, यहाँ पर छोटता ऊ है, यहाँ पर बढ़ता ऊ है, तो यही नहीं हमारा होगा। ओके, यही वाला सही हो जाएगा, उपवन सही है, उपवन भी सही, ये भी सही है। ठीक है ना, तो राइट हमारा आंसर जो होगा ऊपर। अगर उपसर्ग से बना शब्द नहीं, तो ये ऊपर हमारा शब्द उप से मिलकर नहीं बना है। ओके, 15 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। जो दैनिक शब्द है इसमें किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, दैनिक, इक शब्द का क्या हुआ, प्रयोग हुआ। तो ये वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन, त्रिवेणी में कौन सा समास है, त्रिवेणी में कौन सा समास है। तो देखिएगा त्रिवेणी में जो हमारा होगा द्विगु समास होगा, और जिसमें और का लोप होगा उसमें द्वंद्व समास होगा। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से गंगा का परिवाची नहीं है। तो गंगा का परिवाची कोई नहीं, भागीरथी गंगा की परिवाची आपकी है, कालिंदी आपकी परिवाची नहीं होती है। ठीक है ना, सुरसरिता है, देव नदी होती है, सब परिवाची हैं, लेकिन आपकी कालिंदी नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी वाला, करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कर इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा, इत धन आदि, इत धन आदि, इत्य धन आदि, ये सभी। तो देखिएगा इत धन आदि होता है, क्या होता है, इत धन आदि इत्यादि होता है, बाकी सभी मार, बच्चे बहुत सारे मारेंगे ये सभी आगे मार देंगे ये सभी, तो ये गलत हमारा हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, फल शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप है। तो देखिएगा फल शब्द का जो तृतीय विभक्ति बहुवचन हमारा होगा वो फलय होगा, क्या होगा हमारा, फलय होगा। उसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है, हसत धातु रूप का वचन एवं पुरुष होगा। तो कौन सा होगा, इसमें से ध्यान से देखिएगा, एक वचन और प्रथम पुरुष होगा, सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।